हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान कुछ बड़े बड़े खुलासे किए कि किस तरीके से उनका आईपीएल में डेब्यू हुआ, उसके बाद उनको आईपीएल में आरसीबी की कैप्टनसी कैसे मिली, जबकि इससे पहले उन्होंने कुछ खास उनके पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद वो विराट कोहली के बारे में भी बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों पर आएंगे, लेकिन एक एक करके सबसे पहले तो आपको याद होगा कि आईपीएल 2021 में उनका डेब्यू हुआ था। वहां पे वो 4 मैच खेले। उसके बाद आता है आईपीएल 2022। वहां पे उनको कहा जाता है कि उनको पिक किया जाएगा, बट उनको पिक नहीं किया जाता। उस चीज को उन्होंने कैसे डील किया, वो थोड़े नाराज भी थे, उन्होंने कहा। और उसके बाद वहां उसी आपको याद होगा आईपीएल में उन्होंने 112 रन का नॉक खेला था प्लेऑफ्स में, इंपॉर्टेंट नॉक, क्रूशल नॉक लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट, और वो 54 बॉल्स में 112 जो उन्होंने बनाया, उसके चलते आरसीबी वो प्लेऑफ में मैच जीत गई। तब एकदम से रजत पाटीदार जो थे वो लाइमलाइट में आ गए थे। तो अब इस बात पे आते हैं कि एग्जैक्टली रजत पाटीदार ने क्या बोला उस सीजन के बारे में। तो पाटीदार बोलते हैं कि मेरे को मैसेज आया था आरसीबी का आईपीएल 2022 के वक्त कि हम आपको पिक करेंगे, आप रेडी रहना, लेकिन उन्होंने मुझे पिक नहीं किया। इस वजह से मैं थोड़ा सा नाराज था, थोड़ा दुखी भी था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए नाराज था, उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया था। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपने लोकल मैचेस जो हैं इंदौर में खेलने के लिए चला गया, और उसके बाद फिर मुझे कॉल आता है कि लवनीत सिसोदिया के रिप्लेसमेंट के तौर पर हम चाहते हैं कि आप खेलें, जो कि लवनीत सिसोदिया क्योंकि इंजर्ड हो जाते हैं। तो तब मेरा मन नहीं था आने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे खेलने का चांस ना मिले और फिर मुझे बाहर डग आउट में बैठना पड़ेगा। तो यानी कि रजत पाटीदार जो थे वो कहते हैं कि 2022 में जब इन्होंने मुझे कॉल किया, पहले तो मुझे पिक नहीं किया, उसके बाद ये मेरे को कॉल करके मिड सीजन चाहते हैं कि मैं इनके पास आऊं, लेकिन तब फ्रैंकली वो हंसते हुए बोलते हैं कि मेरा कुछ खास मन नहीं था कि मैं आरसीबी के लिए आऊं, और उसका रीजन ये था कि उनको लगता था कि उनको शायद मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इस वजह से उनको शायद मौका ना मिले। लेकिन उस आईपीएल में वो आते हैं और किस तरीके से वो नॉक खेलते हैं और वो छा जाते हैं 112 रन का नॉक खेल के। अब इसके अलावा वो बात करते हैं कि किस तरीके से उनको आरसीबी की कैप्टनसी मिली। तो उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ, इस सीजन से पहले ही जो लास्ट आईपीएल 2024 का सीजन था, वहां पे जो मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझसे बात की थी और उन्होंने बोला था कि आप रेडी रहिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको कप्तानी दी जाए। तो उन्होंने बोला, यार आप मुझे कप्तानी दे रहे हो, पर मैंने तो पहले भी कुछ खास कप्तानी की नहीं है। बहुत साल पहले कुछ समय के लिए मैंने कप्तानी की थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस तो है नहीं। बट उन्होंने उनको कन्विंस किया और उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं जाऊंगा। तो पहले मैं सीधा आरसीबी कैप्टनसी नहीं करना चाहता, ये कहते हैं रजत पाटीदार आरसीबी की मैनेजमेंट को। वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं, तो इस वजह से पहले मैं अपनी रणजी टीम के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके मैं एक बार कप्तानी करूंगा, वहां पे एक्सपीरियंस लूंगा और फिर मैं आरसीबी के लिए आके करूंगा। तो उनको वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता है। उसके बाद फिर वो जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने। फिर वो क्रेडिट देते हैं चंद्रकांत पंडित को, जो उनके कोच थे। वो कहते हैं कि किस तरीके से वो उनके टैक्टिक्स के बहुत बड़े फैन हैं और किस तरीके से बहुत ही ज्यादा जो है क्लेवर हैं चंद्रकांत पंडित, और उन्होंने उनको एडवाइस दिया कि हाँ आपको कप्तानी जरूर करनी चाहिए, उनकी हेल्प भी की। और फिर आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश को लीड किया था, और वहां से उनको कप्तानी का जो एक्सपीरियंस आता है फिर उनसे दोबारा पूछा जाता है। वो कहते हैं अभी भी मैं श्योर नहीं था कि आरसीबी मुझे कैप्टन बनाएगी ही बनाएगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी कुछ भी चेंज हो सकता है आईपीएल में। लेकिन फिर फाइनली रजत पाटीदार को मोह बबाट, जो वहां के सीओ हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको कैप्टन हम जो है अपॉइंट करना चाहते हैं, और फिर उनको कैप्टन अपॉइंट किया जाता है आरसीबी का। और फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस बार आईपीएल में आरसीबी को लीड किया है, पॉइंट्स टेबल पे वो सेकंड पोजीशन पे है। फिर वो बात करते हैं विराट कोहली की। वो कहते हैं कि विराट कोहली, एबी डिविलियर्स जैसे बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो आरसीबी के लिए खेल चुके हैं, क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, और मैं बचपन से विराट कोहली को देखता आ रहा हूं और मैं चाहता था कि विराट कोहली जैसा मैं कुछ कर पाऊं अपनी कंट्री के लिए। और फिर लीडरशिप की बात करें तो विराट कोहली से जब उनको वो मोमेंटो मिलता है, उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाई जाती हैं, वो भी हम आपको एक बार आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि किस तरीके से विराट कोहली जो है वो रजत पाटीदार को लीडरशिप का मोमेंटो देते हैं। उस मोमेंट को भी वो याद करते हैं और वो कहते हैं कि पहले तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था कि विराट कोहली से कैसे मैं वो लूं, क्योंकि मुझे उस वक्त मैं ब्लैंक हो गया था, ये कहते हैं रजत पाटीदार, क्योंकि विराट कोहली जैसा शख्स उनको, जो इतने साल तक आरसीबी के लिए कप्तानी कर चुका है, फाइनल भी खेल चुके हैं ये लोग विराट की कैप्टनसी के अंडर, तो एक बहुत बड़ा मोमेंट था उनके लिए। लेकिन फिर उन्होंने उनको लीड किया। और एक क्रेडिट जो वो और देते हैं वो दिनेश कार्तिक और मोह बबाट को, कि इन लोगों ने पीछे जो है ऑफ द फील्ड काफी अच्छा ड्रेसिंग रूम को संभाले रखा और उनका काम जो है आसान कर दिया। तो ये सारी की सारी अपडेट थी कि किस तरीके से रजत पाटीदार को है आरसीबी ने जो पिक नहीं किया, फिर उनका थोड़ा मन नहीं था आने का, थोड़े नाराज भी थे, और फिर आके वो गेम चेंजिंग इनिंग्स खेलते हैं। और फिर जिसे कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं आईपीएल में और फाइनली आरसीबी के कैप्टन उनको बना दिया जाता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।